बालकृष्ण लाल की परम मंगलमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के आज हम सब तृतीय दिवस एकत्रित हैं। समुपस्थित भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एवं सुधी श्रोतागण सभी को और मेरे बाईं ओर विराजमान विद्वत वैदिक ब्राह्मण और दाईं ओर गंधर्व स्वरूप संगीतज्ञ और आज मुख्य अतिथि हमारे बीच में जो इस समय संभल में डीएम साहब हैं, उनके पिताजी आए हुए हैं हरि बाबा धाम पर और मुझसे बोले बस महाराज जी आपको सुनने की प्रतीक्षा में हैं। तो मेरे बगल में ठहरे हैं, मुझसे बोले हम आपके लिए। और अद्भुत बात यह है कि बरसाना से भैया आए हुए हैं और बरसाना से तो आ जाए तो कृष्ण प्रेमियों को तो वहाँ की हवा से प्रेम है साहब, व्यक्ति तो और आनंदित कर देते हैं। वहाँ बरसाना की तो वायु भी इधर बह के आती है तो कृष्ण प्रेमी आनंदित हो जाते हैं। और बरसाना से कोई चलकर आए तो हृदय मतलब नाम बना हुआ रस है पूरा, जहाँ निरंतर रस बरस रहा है। राधा जी में और कृष्ण जी में अंतर बताऊं? भगवान की शर्त है क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। अब भगवान के पास जाने के लिए आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहले निर्मल मन करो, समझ रहे हो? लेकिन लाडली की कोई शर्त नहीं है। माँ है वो, उदाहरण देख के समझाऊं। पिता अपने बच्चे को जब माता शाम को उसको बढ़िया काजल लगा देती है, बढ़िया कपड़े पहना देती है, तब गोद में लेकर जाता है घूमने। बालक बड़ा सुंदर है आपका, गदगद हो जाता है। और माँ दिन भर रेंटले बच्चे को लेकर घूमती है, वो कभी भी उसको वो अपना रेंटला भी प्रिय लगता है। पिता सजे हुए बच्चे को लेकर जाता है, लेकिन माँ हर अवस्था में अपने बच्चे को प्रेम करती है। अगर बच्चा कभी नाली में गिर जाए तो माँ 10,000 की बनारसी साड़ी पहरे हो तो वो विचार नहीं करेगी और तत्क्षण उठा लेगी। और आदमी पहरे हो कोट पैंट तो ऐसा उठाएगा कि मेरे ऊपर छींटे ना गिर जाए। समझ गए? तो ठाकुर जी के चक्कर में जो पड़े, केवल ठाकुर जी के चक्कर में। बिंदु जी ने तो बड़ा अच्छा पद भी लिखा, कन्हैया को एक बार रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा भी हूं तुम्हारा। बिंदु जी लिखते हैं, वो बोले कि आकर किया तूने क्या है? मैं बोलता हूं कि भेजना मत अब दोबारा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप मत भेजना। अब मृत्यु लोक में कौन नहीं आता? जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान बोले, वो बोले कि तू बहस बहुत करता है भाई, कि तूने आकर किया कुछ? क्या तूने यहाँ संसार में आकर कुछ किया? तो भगवान से कहता है किया तूने। भगवान बोले किया तूने साधन क्या है मुझको पाने का? तो बोले कि जिसने साधन नहीं किया, आप साधन वाले को तारने का ठेका लिए हो और हमने साधन किया नहीं है, तो फिर अब सीधी सी बात है कि आप हमें मत भेजो। और या फिर ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं जीत गया। और भगवान कह रहे हैं कि भक्त कह रहा है कि आप कह दो आप हार गए। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जो भगवान को भी निरुत्तर कर देते हैं। वो बोले कि साधन किया तूने क्या है? मैं बोला माने भक्त बोला, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा? उस गजेंद्र ने क्या किया? उस गणिका ने क्या किया? अरे जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? और गणिका से कुछ ना पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों है? तो प्रभु आप अगर साधन से तारते
तो ध्रुव ने 5 साल का था, क्या किया, वो क्या जानता था? तब भी आपने तारा। भगवान बोले, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। बहुत बोलता है भाई तू। तो कहता है मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। कितनी अद्भुत बात है। तो राधा रानी सरकार हमारी इतनी प्यारी हैं कि कैसी अवस्था, पाप भर के मन में चले जाओ, बस सामने यहाँ बैठ जाओ ना तो वो सब निकल के बाहर चले जाते हैं। उसकी दृष्टि पड़ते ही राधा रानी के ब्रजमंडल में प्रवेश, उनकी बिना आज्ञा के प्रवेश ही नहीं मिलता। और इस दास को ब्रज में कई वर्षों रहने का सौभाग्य मिला है। और मैं आदरणीय गोलोकवासी श्रीनाथ जी के विद्यालय में ही भागवत पढ़ा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिन पर हरि बाबा की कृपा थी। और ब्रजमंडल की नाक से वो कहते थे ब्रज में अगर कोई है भागवत का भूषण तो श्रीनाथ जी थे। तो हम उसी विद्यालय में पढ़ते थे। सौभाग्य है हमारा भी कि बाबा ने हम पर कृपा की और हम आज यहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हैं अपनी वाणी से। हमेशा अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। धन्य हैं हम जो हम पर बाबा की कृपा हुई, लाडली की कृपा हुई, जो ब्रज में वास मिला। सीधे कथा पर आए क्योंकि यहाँ कथा के लिए समय बड़ा कम मिलता है। 4-5 घंटे कम से कम कथा चाहिए हम लोगों को। और हम ज्यादा बोलने वाले वक्ता वैसे हैं। कल राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा ने पूछा सुखदेव जी से कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले ये बताओ, आवाज आ रही है आप लोगों को पीछे? सही से आ रही है समझ? एक जगह हम कथा करने गए मध्य प्रदेश में, तो हमारे पास साउंड लगे होते तो हमें तो बड़ी अच्छी आवाज आए। अब हम कुछ बोले, नीचे वाले पे प्रभाव ही न दिखे। तो हमने सोचा चक्कर क्या है, भाषा नहीं समझ रहे, ये समस्या है क्या? तो बहुत देर बाद, घंटे भर बाद एक आदमी उठकर आया और बोला गुरुजी आवाज नहीं आ रही। हमने कहा अरे विचित्र बात हो गई है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो पीछे वालों को आवाज आ रही है? कल भैया 2-4 स्पीकर और बढ़ा दो पीछे को, अब पब्लिक बढ़ेगी। तो बोलो हरि बोल, एक बार जोर से बोलो, एक बार और भाव से, एक बार प्रेम से। तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मरणासन कौन कौन है? हम सब मरणासन हैं? नहीं। तुम कहो गुरुजी तुम कथा सुनाना आए हो तो मरवे की बात कर रहे हो है? अरे सही बात करो, उत्सव है रहे हो। देखिए जीवन उत्सव तो बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु भी उत्सव बन जाए वो संत हो जाता है। बाबा का निर्माण भी उत्सव है। आज बाबा हमारे बीच नहीं है, कोई कह सकता है यहाँ बैठा हुआ? कोई नहीं कह सकता कि बाबा नहीं है। सब यही कहते हैं बाबा बैठे हैं और बांध को चला रहे हैं। अब बांध नहीं, जितने हरि वक्त आप बैठे हो ना, सबकी व्यवस्था बाबा अकेले बैठ के कर रहे हैं। तो जिनका जाना भी उत्सव हो जाए वो होते हैं संत। राजा परीक्षित की मृत्यु भी भागवत के रूप में प्रकट हुई। तो साधारण मृत्यु तो रोज मर रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, लेकिन जो विशेष होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, उनकी मृत्यु भी उत्सव होता है। तो राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने बड़ा कहा कि राजन तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि आपकी बड़ी कृपा, कि महाराज सुखदेव जी के आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर राजा परीक्षित बैठे हैं। कह रहे हैं मेरे पास 7 दिन है, अब मुझे
ऐसा उपदेश करिए महाराज कि अब मैं इन 7 दिन में क्या करूं। भागवत कथा जो है जिसको पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होनी है, उसके लिए ये उत्सव है। क्या है? उत्सव। अद्भुत बात सुनिए, हम सबको पता है कि हमारी मृत्यु होगी। कोई ऐसा है जो ये कह दे कि मेरे पास कोई वारंटी या गारंटी कार्ड है? एक भी ऐसा नहीं कोई है। जो मृत्यु लोक में जन्मा हो, इधर आइए माता जी। हनुमान जी कहाँ गए? संसार में जो जन्मा है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। अब जब मृत्यु हम सब की निश्चित है तो हम सबका भी ये प्रश्न है कि राजा परीक्षित का प्रश्न ही हमारा प्रश्न है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मैं अब मरणासन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव स्वामी ने कहा वरिया नेसते प्रश्न, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। सबसे पहले क्या करो? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ये 4 चीजें अनिवार्य हैं भागवत कथा में। अगर किसी को प्रवेश करना है, भागवत का उत्तम श्रोता बनना है, तो सबसे पहले तो आसन जीते। आसन समझते हो? जैसे बैठ गए एक बार व्यास जी, अभी आसन बदलते हैं हम। आजकल कुछ लोग तो व्यास पीठ पे कूद कूद के भी कथा करते हैं, लेकिन हम हाथ वाथ तो चला लें, बाकी नीचे वाला हिस्सा स्टैचू है, सेट। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले आसन जीतो फिर संग को जीतो। ऐसे पड़ोस में पड़ोसी को बैठा लो कथा में, पड़ोस में जो बोले नहीं। कई लोग ऐसी सहेली लेके आती हैं कि जो भाभी पूरी तो मोहल्ला, मतलब जब गांव से चली तो एंटरटेनमेंट करती रहे, बातें करती रहे, और कथा में भी बैठ के कान में फूके, हे ब्याज जी ना भजन ना गाओ, अभी 20 मिनट है गए। और जी चिमटा तो लाई ना है, एक आध कह रही होगी मैया। तो ऐसे पड़ोस में मत बैठो, पड़ोसी के पास मत बैठो जो बोले बीच में कथा में। कथा पिन ऑफ साइलेंट। 88,000 मुनि कथा सुनते हैं, अकेले सूत जी बोलते हैं, सब सुनते थे। अब माइक भी नहीं था उस जमाने में। समाधि स्थिति में कथा कही गई है। ये भागवत समाधि स्थिति में सुखदेव जी को दी गई है। तो आप विचार करिए, ऐसी दिव्य कथा है। कहा आसन जीतो संग जीतो, और संग जीतने के बाद क्या करना है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर इंद्रिय जीत लो। संग से पता है क्या होता है? संगात संजायते कामा। भगवान सांख्य योग गीता में कहते हैं 2य अध्याय में कि संग से काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामा, कामाद क्रोधो भी जायते, और क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। जब आप संग करोगे, अच्छा मिल गया तो बढ़िया, और बढ़िया नहीं मिला तो फिर क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। फिर ये याद नहीं रहता कौन खड़ा है। पिता के सामने खड़े होकर भी हम उटपटांग बोलते हैं, संतों के सामने खड़े होकर भी लोग मर्यादा भूल जाते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर। और ऐसे में क्रोध के कारण प्रणश्यति, आध्यात्म जगत से जीव गिर जाता है। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, आज व्यक्ति को क्रोध आना कम हो जाना चाहिए जो भगवत मार्ग में लगा है, और शिकवे कम करने चाहिए। राहे मोहब्बत से लोग पार हो जाते हैं, और शिकवे शिकायतों से लोग उलझ जाते हैं।